मेरा नाम अमित है और मेरी मदर को 22 तारीख को सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, तो जब वो सुबह उठी मुंह धोते टाइम वो अनकॉन्शियस हो गई। मैक्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी में हम आए। इमीडिएटली उनका सीटी किया गया और सीटी के अंदर पाया गया कि उनको ब्रेन के अंदर ब्लीड है। और जो ब्लीड का जो एरिया था वो ऐसा नहीं था जो हाइपरटेंसिव ब्लीड्स होती हैं, उनके लेफ्ट फ्रंटल रीजन के अंदर ब्लीड था। अब उस टाइम ये कंडीशन थी कि ऑपरेट भी करना पड़ सकता है, लेकिन डॉक्टर आनंद साहब ने ना बड़े अच्छे से उस चीज़ को मैनेज किया। उन्होंने पहले 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा। इस पेशेंट में क्लासिकली सबअरेक्नॉइड ब्लीड नहीं था, क्योंकि हमने एंजियो करके ये रूल आउट कर दिया था कि पेशेंट को कोई एनेरिज्म नहीं है, कोई एनेरिज्म ब्लीड नहीं है। तो एग्जैक्टली ये क्या है? तो फिर पेशेंट का हमने फॉलोअप डीएसए किया और डीएसए में हमें पता चला कि दैट पेशेंट को जो है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है जो कि बहुत ही रेयर होती है, जिसको हम मोया मोया डिजीज़ कहते हैं, जो कि जनरली यंगर पेशेंट्स में होती है। इंडिया में उतनी कॉमन नहीं है, बट हम काफ़ी पेशेंट मोया मोया के देखते हैं। उसमें से एक आर्टरी से ब्लीड हुआ था, क्योंकि उसकी जो वेसल वॉल होती है वो पतली होती है और उसकी वजह से पेशेंट को ये हुआ। तो मोया मोया बहुत ही रेयर होता है। उस चीज़ को भी उन्होंने ऑपरेशन की तरफ बचाते हुए मेडिसिन से ही मैनेज किया। 10 दिन तक उन्होंने आईसीयू भी बहुत अच्छे से मैनेज किया। हमने एंटी पार्किंसन मेडिकेशन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पेशेंट के मूवमेंट्स बेटर हो गए, उसका अलर्टनेस बेटर हो गया, उसकी रिस्पॉन्सेज बेटर हो गए, पेशेंट ने बात करना शुरू कर दिया। उसके अलावा उसके और पेशेंट इवन सपोर्ट के साथ खड़ा होकर चल भी रहा है और इवन पेशेंट खाना भी खा पा रहा है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है इस पेशेंट के अंदर और ये बहुत ही रेयर पेशेंट्स होते हैं। तो जो रिकवरी का लेवल 3 महीने में आना था, वो डॉक्टर आनंद साहब की ओवरऑल मैनेजमेंट से और फिजियोथेरेपी की डॉक्टर हैं डॉक्टर सिमरन, उनके ओवरऑल एफर्ट से वो 3 हफ्ते में यानी कि 21 डेज में ही हमने वो रिकवरी अपनी मदर में देखी है। डॉक्टर साहब का, आनंद साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी।